क्यों करते हैं हम सास और माँ में फ़र्क? लिसनेबल स्टोरीज इन हिंदी। अरुण अपने माता पिता का एक ही बेटा था। उसकी शादी हो गई और घर में नई बहू आई। माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन शादी के 3 साल बीतने के बाद भी अनु अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाई थी, क्योंकि उसके सास ससुर पुराने ख्यालातों के थे। उन्हें अपने पारंपरिक तरीके पसंद थे, जो अनु को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उनकी लाइफस्टाइल का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वे अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका रहन सहन अभी भी पुराने तरीके का ही है। जैसे सुबह सुबह नहाकर ही रसोई में काम करने की आदत डालने को बोलती थी, चाहे खाना बनाने में पसीने से भर जाओ। वैसे तो अरुण अनु को बहुत प्यार करते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन पुराने लाइफस्टाइल के कारण अनु को अब लगने लगा कि उसके पापा ने उसकी शादी कैसी जगह कर दी। उसे शादी को लेकर बहुत सपने थे, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार उनके पुराने तरीके के हिसाब से उसे चलना पड़ता था। जब उसने महसूस किया कि जब वह अपने मायके जाती है वहाँ खुली हवा में सांस ले पाती है, फिर उसके मन में एक विचार आया कि अब वह जब भी अपने मायके जाएगी तब वहाँ से वापस तभी आएगी जब अरुण एक अलग घर लेने के लिए मान जाएंगे, नहीं तो वापस आने से इनकार कर दूंगी। आज अनु बहुत खुश थी, क्योंकि जिस दिन का वह कब से इंतजार कर रही थी वह दिन आ गया था। अनु को अपने मायके जाना था। उसके भाई उसे लेने भी आ गए। फिर वह खुशी से बैग पैक करने लगी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटा कितने दिनों में तुम वापस आ जाओगी? तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। अनु मन में सोचने लगी, जब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा, अब घर का पूरा काम जो करना पड़ेगा, कोई बहाना भी नहीं बना पाएंगी। अनु ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो वहाँ रहूंगी। ऐसा जवाब सुनकर सासू माँ चुप रह गई, लेकिन अनु मन ही मन में बहुत खुश थी। अब मायके में पहुंचकर अनु खुश थी कि खड़ूस लोगों से छुटकारा मिला। उसने चैन की सांस ली जब उसकी माँ, भैया, भाभी सबने उसका स्वागत किया। दिन भर बातों में लगी रही, हंसी मजाक का माहौल था। रात में अनु की पसंद की सारी चीजें माँ और भाभी ने बनाया। अनु ने अपनी भाभी से कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा, माँ जी ने याद दिलाया तो कैसे भूल सकती हूँ। अनु माँ के गले लग गई और कहा, माँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर कहा, भाभी आप कितनी भाग्यशाली हो कि आपको इतनी अच्छा ससुराल और सास मिली है। दोनों मुस्कुराए और अनु से कहा, चलो अब खाना खाते हैं। अगले दिन अनु ने सुना जब भाभी भैया से कह रही थी, मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूंगी, और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके साथ ही मार्केट जाऊंगी। भैया ने कहा, दीदी आई है ना, तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो उनको भी खुशी मिलेगी। हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी नाराज होकर बोली, वह आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। अनु से अब सुना नहीं गया, उसके कानों में यह बात गूंजने लगी। अनु मन में सोचने लगी, क्या भाभी के मन में भी वैसे ही भावनाएं हैं जैसे मैं सोचती हूँ? भाभी भी मेरे माँ को पराया समझती है जैसे मैं अपनी सास को समझती हूँ। अनु के अंतर्मन ने कहा, हाँ वे तुम्हारे और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, उसकी सास है। तुम भी तो अरुण की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो। अपने अंतर्मन के बातों से अपने बचाव के लिए कहा, लेकिन मेरी सास ससुर तो बहुत खड़ूस है। अनु के अंतर्मन ने जवाब दिया कि तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होगी। अब अनु को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फर्क है और 2 परिवारों के बीच फर्क होना स्वाभाविक है। वह अब समझ गई कि 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरह 2 परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है, और चाहे उसकी खुद की माँ हो या सास हो, हर किसी का अपना नजरिया होता है। अनु अब समझ चुकी थी कि वह अब से ऐसा नहीं करेगी और अरुण को उसके माता पिता से अलग नहीं करेगी। वह भी तो ऐसे ही परिवार से छुटकारा पाना चाहती थी, और उसकी भाभी भी शायद ऐसा ही चाहती है। अनु स्वयं को कितनी गलत समझ रही थी। वह ऐसी भूल नहीं करेगी, अरुण को उसके माता पिता से अलग नहीं करेगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।